13 रजब को समा टीवी पर मुफ्तियों की मौजूदगी में ये जुमला कहा। अल्लाह भला करे बिलाल कुतुब साहब का। उसने कहा करामत बाद साहब एक बात बताए। मैं कहा जी फरमाइए। उसने कहा जब चाबी जनाब अबू तालिब के पास थी खाने काबा की, रईस बतहा थे, मुतवली किबला थे, ज़ुर्रियत इब्राहिम थे, तो फिर बीबी चाबी लेके क्यों नहीं गई? सवाल तो है ना भाई। मैं अगर मेरी बेटियां बहनें भी आई हुई हैं जश्न सुनने, मोमिन आए हुए हैं, तो अपने घरों को ताला लगा के आए। ऐसे ही शाह साहब आप जाएंगे तो चाबी होगी तो ताला खुलेगा, तो फिर अपने खैर से घरों में जाएंगे। तो जो है ना, वो कहते हैं बीबी चाबी लेके क्यों नहीं गई? मैंने कहा बिलाल भाई पहली बात तो ये कि मेरी जरूरत नहीं है, ये एक बड़ा गहरा राज है और मेरी मजाल नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं बीबी के मामलात में किसी किस्म की भी दखल अंदाजी करूं। ये अल्लाह और बीबी का मामला है। लेकिन जहां तक भीख मिली है उससे ये समझ आता है अगर बीबी चाबी लेके जाती तो आज जितने ताला तोड़ों की औलादें थी ना, इन्होंने कह देना था बीबी बुलाई नहीं गई थी क्योंकि चाबी घर में पड़ी थी, बीबी ये फजीलत चाहती थी इसलिए चाबी लेके चली गई। खालिक ने फरमाया ना मेरी कलील ताला दर पे रहने दे, मैं दीवार में दर बनाकर दुनिया को बताऊंगा ये आई नहीं बुलाई गई है। हाय हाय हाय, तो यह बोलने वाला क्या कहने, क्या कहने? बेटे बहुत ज्यादा ना खोला कर फिर वो दांत की आवाज खराब हो। तो जो है ना बीबी पहुंची, बस आखिरी जुमला 4 मिसरे पढ़ूंगा, कयामत तक भूले तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। उस्ताद कमर जलाली फरमाते हैं इशारा करूंगा, चूंकि अदब के करीने होते हैं, मैंने उससे हद तजावज नहीं करनी। उस्ताद कमर जलाली कहते हैं ऐसी हालत में, समझना हालत को, ऐसी हालत में घर से निकलता नहीं कोई, ऐसी हालत में घर से निकलता नहीं कोई, दूसरे में से खुल जाएगी। ऐसी हालत में घर से निकलता नहीं कोई, बिनते असद तुझे कैसे गवारा होगा। कहते 2 ही बातें हैं, या तो तनहील इमामत के इशारों पे चली या तुझे खाने काबा ने पुकारा। हाय हाय हाय, तो जो है ना नारा हैदरी। क्या कह रहे हैं मेरा बेटा?